नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुरु बात मोदी की। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं है, गुरु मतलब कर्तव्य है, गुरु मतलब साथ है, गुरु मतलब प्रयास है, गुरु मतलब विश्वास है, गुरु मतलब शांति, गुरु मतलब क्रांति है, गुरु मतलब सुधार, गुरु मतलब विचार, गुरु मतलब विकसित। गुरु ने कई आर्थिक सुधार के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है। गुरु ने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का फैसला किया। गुरु देश में लगातार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बल दे रहे हैं। गुरु ने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। साल 2047 में देश जब अपने आजादी का 100वां साल मनाएगा, तब भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। गुरु ने ऐसा संकल्प लिया है। नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम तो उन्हें गुरु ही कहेंगे। देखिए, विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले। ये तो उड़ान बताएगी कि आसमान किसका होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हकीकत में उतार कर दिखाया है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बेड़ा जिम्मा उठाया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना है जिसे वो रोज जीते हैं। लगातार योजनाओं को अमल में लाते हैं, अपना दिन रात देश के प्रति खपा रहे हैं। साल 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मना रहा होगा, तब उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रसर होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भली भांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है, और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के ये सुज्ञ जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया है। ये पीएम मोदी का वो सपना है जिसे वो रोज जी रहे हैं। लगातार योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं, अपना दिन रात खपा रहे हैं। पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है, जब देश 2047 में आजादी का 100वां साल मना रहा होगा, तब उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सड़क से लेकर समुंदर तक, धरती से लेकर आसमान तक, रेल से लेकर हवाई जहाज तक, स्मार्ट गांव से लेकर आधुनिक शहर के निर्माण तक, 2G के दौर से 5G की रफ्तार तक पीएम मोदी ने करके दिखाया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का निश्चय बार बार दोहराया है। लोगों में विश्वास जगाया है। पीएम मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना 4 अमृत स्तंभों पर आधारित है। नारी शक्ति का उत्थान, गरीब परिवारों का कल्याण, युवा शक्ति का विश्वास
और किसानों का विकास। 26 मई साल 2014 को जब पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, बिना एक दिन की छुट्टी लिए उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। देश को विकास के नए मुकाम पर पहुंचाया है। हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है। आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अर्थव्यवस्था में सुधार हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर में रफ्तार हो, गरीबी से मुक्ति हो या मोबाइल सेक्टर में क्रांति हो, सड़कों का जाल हो या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की कतार हो, रेलवे में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो, पीएम मोदी ने देश के लोगों में आशा और उम्मीद की किरण जगाई है। लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाला समय भारत का होगा। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, पीएम मोदी ऐसे नेताओं में हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के मकसद से पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रक्षा, घरेलू उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निर्माण को बढ़ावा देना था। भारत को महत्वपूर्ण निवेश निर्माण के जरिए वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना था। इसका मकसद देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना था। आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना का विकास करना था। विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना था। सरकार और उद्योग जगत के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना था। 9 साल बाद पीएम मोदी की योजना अब आकार ले रही है। उनका सपना साकार होता दिख रहा है। मेक इन इंडिया के तहत देश में हर क्षेत्र में निर्माण का चलन बढ़ गया है। कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़े सेक्टर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना होगा। हमारी सरकार मानती है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करती हैं। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है और लाल किले के प्राचीर से देश के लोगों से 5 प्रण का आह्वान किया है। विकसित भारत, गुलामी की सोच से आजादी, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में अब दुनिया का नजरिया भारत को देखने का बदल चुका है। अब भारत को दुनिया में उभरते और मजबूत होते देश के तौर पर देखा जाने लगा है। दुनिया में भारतीयों के सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। एक समय सपेड़ों का देश कहे जाने वाले भारत के बच्चे आज माउस से खेल रहे हैं। भारत दुनिया में आईटी का हब बनकर उभरा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था,
अब हमारा डिवैल्यूशन डिग्रेडेशन होते होते हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है। मैंने कहा हमारे देश के 20, 22, 24 साल के नौजवानों ने दुनिया को अचंभित कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। पूरे विश्व को भारत के और देखने का नजरिया बदलना पड़ा। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। जनधन योजना के तहत देश भर में 48 करोड़ 93 लाख लोगों के जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाए गए। मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता लोन उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ 82 लाख लोगों को 23 लाख 20 हजार करोड़ का कर्ज दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ 45 लाख घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन दी गई है। जन आरोग्य योजना के तहत 4.5 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हर घर जल योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 66 लाख परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया गया है। गरीबों के उत्थान के साथ पीएम मोदी नए दौर के साथ देश को ढाल रहे हैं। नई नई तकनीक विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। मौजूदा दौर को एआई तकनीक का जमाना कहा जा रहा है और इस बदलते दौर में एआई तकनीक के साथ भारत अपने आप को बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का उभरता बाजार बन रहा है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अमेरिका के साथ एआई तकनीक को लेकर करार भी किया गया है और जब ये चीजें धरातल पर उतरेंगी तो देश विकसित भारत के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएगा और देश आजादी का 100वां सालगिरह मनाएगा। उस वक्त हम विकसित देशों की कतार में खड़े होंगे। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक से बढ़कर एक योजनाओं के जरिए देश को विकास की बुलंदी पर पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कठोर फैसले लेकर आगे देश को बढ़ाया है। कठोर फैसले लेने से कभी प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटे, चाहे देश हित में नोटबंदी का फैसला हो या फिर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला हो या फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा करना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व का लोहा सदैव मनवाया है। अब उनकी नजर भारत को 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनाने पर है। एक तरफ पीएम मोदी ने एक से बढ़कर एक योजनाओं के जरिए देश को विकास की बुलंदी पर पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। पीएम मोदी ने साल 2016 में देश हित में नोटबंदी के फैसले से सभी को चौंका दिया। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए साल 2017 में एक देश एक टैक्स के तहत जीएसटी लागू करने का फैसला किया। दूसरी बार सरकार में आने के बाद 2019 में असंभव माने जाने वाले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया। 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिए दुनिया का सबसे बेहतरीन टीका अभियान चलाया। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 5G सेवाओं की शुरुआत की। देश की आधी आबादी को संसदीय और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण के कानूनी प्रावधान को अमली जामा पहनाया। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाया। मंदी की मार झेल रही दुनिया में भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार उन्नति कर रहा है। भारत की विकास दर 7% के आसपास बना हुआ है। मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी का लक्ष्य 2027 तक देश को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। पीएम मोदी के शासनकाल में देश में आईआईटी से लेकर आईआईएम, बिजली से लेकर गैस कनेक्शन, हाईवे से लेकर रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। 2014 में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। 2014 में देश में 6 एम्स थी, जो अब बढ़कर 24 हो चुकी हैं। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, जो अब बढ़कर 1472 हो चुकी हैं। 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, अब देश भर में 23 आईआईटी संस्थान हैं। 2014 तक देश में 13 आईआईएम थे, जिसकी संख्या अब 20 हो चुकी है। 2014 में देश की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो अब 31 करोड़ तक पहुंच गई हैं। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर तक थी, अब देश में हाईवे की लंबाई 1,44,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 148 हो गई है। यह पीएम मोदी की दूरगामी सोच का नतीजा है। सभी क्षेत्रों में देश में प्रगति हो रही है। देश में लगातार हो रहे इनोवेशन की वजह से दुनिया अब भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की कुल वृद्धि में अकेले भारत की हिस्सेदारी 16% के करीब हो सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक सांकेतिक जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। इससे पहले भारत ने साल 2022 में जीडीपी में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। आर्थिक जानकारों के मुताबिक अगर भारत की यही रफ्तार बनी रही तो 2025 में जीडीपी के मामले में जर्मनी और 2027 में जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विकसित भारत की ओर एक कदम बढ़ाएगा। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त नारा दिया था, जय जवान जय किसान। विज्ञान की ताकत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा। जय जवान
जय किसान, जय विज्ञान। और अब इनोवेशन के इस नए दौर में पीएम मोदी ने देशवासियों से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की अपील की थी, जिसका असर अब दिख रहा है। साल 2023 में भारत ने इतिहास रच दिया। चांद के सतह पर पहुंचने वाला चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। पीएम मोदी अंतरिक्ष से जुड़े मिशन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और यही वजह है कि बीते सालों में इसरो अंतरिक्ष में लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी भले ही लगभग 2% है, लेकिन भारत इस हिस्सेदारी को 10% तक ले जाने के लिए रणनीति पर काम कर रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। I believe it is now time to take one more step forward. I wish to add Jai Anusandhan. Therefore, the slogan now becomes Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Indeed, the pursuit of Vigyan is fulfilled through achievement of two objectives. The first is generation of profound or disruptive knowledge. The second is consumption of that knowledge for socio-economic good. सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के गरीबों और शहरों की झुग्गी झोपड़ियों वाली हर बस्ती तक पहुंचे। योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले। इस तरह माइक्रो लेवल पर हर काम की मॉनिटरिंग पीएम मोदी खुद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन के दौरान कहते हैं, जहां से लोगों की गारंटी खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये मोदी की गारंटी है। बीते दिनों के चुनावी नतीजे बताते हैं कि लोगों ने दिल खोलकर पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो किस्से हैं, जिस पर प्रधानमंत्री लगातार फोकस है, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आध्यात्म हो, विकसित भारत हो, या फिर देश का नेतृत्व हो, या फिर देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हम हर रोज हाजिर होते हैं द गुरु बात मोदी की में। हर रोज एक नए चैप्टर को आपके पास लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री की नई नई बातें आपको बताते हैं, जो आपको सुनना और देखना बेहद पसंद है। फिलहाल के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम द गुरु बात मोदी की।